Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE A Levels Mathematics, Paper Mechanics 1, M1. Our topic is Velocity and Acceleration, Chapter 1, Exercise 1D, Question number 1. Exercise 1D, Question number 1. A cyclist travels from A to B, a distance of 240 meters. He passes A at 12 meters per second, maintains this speed for as long as he can, and then brakes so that he comes to a stop at B. If the maximum deceleration he can achieve when braking is 3 meters per second square, what is the least time in which he can get from A to B? अब स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन में पहले ग्राफ देख लें। ग्राफ हम बनाएंगे स्पीड टाइम ग्राफ। टाइम को हम लेंगे अलोंग एक्स एक्सिस और स्पीड को हम लेंगे अलोंग वाई एक्सिस। इस पॉइंट पर हमारी स्पीड क्या है? 12 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर स्पीड क्या है? 0। यहाँ से वो 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से डिस्टेंस कवर कर रहा है और इसके बाद इस पॉइंट पर आकर ये ब्रेक अप्लाई करता है। उसके बाद डी एक्सलरेशन प्रोड्यूस होता है ब्रेक के बाद, और वो डी एक्सलरेशन हमारे पास क्या है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वो हमें कहता है कि इस पॉइंट पर जब उसने ब्रेक अप्लाई की, इस पॉइंट पर जब उसने ब्रेक अप्लाई की, हमारे पास टाइम कितना है? अगर मैं डॉटेड लाइन से इसको शो करूं तो ये टाइम है t1 और स्पीड हमारे पास कितनी है? 12। तो वी राइट t1 एंड 12। और इस पॉइंट पर जब उसने बी पॉइंट पर पहुंच गया और गाड़ी स्टॉप हो गई, तो इस पॉइंट पर स्पीड उसकी क्या हो गई? 0 और टाइम क्या हो गया? t2। अब स्टूडेंट्स पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने के लिए टोटल डिस्टेंस कितना है? 240। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 240 मीटर। डिस्टेंस भी हमें गिवन है, स्पीड भी गिवन है और आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक डी एक्सलरेशन भी गिवन। अब हमने फाइंड करना है लीस्ट टाइम इन विच ही कैन गेट फ्रॉम ए टू बी। टाइम फाइंड करना है ए टू बी। डी एक्सलरेशन हमें गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है, तो हम ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन का फार्मूला लिख लेते हैं। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू -3। डी एक्सलरेशन है तो माइनस साइन लिखेंगे। y2 is 0 minus 12 over t2 minus t1 is equal to -3. t2 minus t1 is equal to -12 divided by -3 is equal to 4 seconds. After applying the brake, उसने जो डिस्टेंस कवर्ड किया इन 4 सेकेंड, वो हम फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे? एरिया अंडर द ग्राफ। इस ट्रायंगल के अंडर जो एरिया होगा वही हमारा डिस्टेंस होगा कवर्ड इन 4 सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड इन 4 seconds is equal to एरिया अंडर द ग्राफ बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारे पास क्या है? 4 और हाइट हमारे पास क्या है? 12। 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 24 मीटर। उसने 24 मीटर डिस्टेंस कवर्ड किया इन 4 seconds. Now we find the distance covered in this time.
टोटल डिस्टेंस इज 240, सबट्रैक्ट 24, तो हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन 0 to t1 टाइम, in t1 time is equal to 240 minus 24 is equal to 216 meter. Clear? Now we find the time in which he covered the distance 216 meter. So this time is 0 to t1. Area under this graph is equal to distance covered in t1 time. Area of this rectangle is t1 into 12. So d is equal to t1 into 12. d हमारे पास क्या है 216 मीटर, तो t1 is equal to 216 over 12. t1 is equal to 18 seconds. टोटल टाइम क्या हो गया, ये हमारे पास 18 सेकेंड्स हो गए और ये टाइम क्या हो गया 4 सेकेंड्स. तो टोटल टाइम is equal to 18 plus 4 is equal to 22 seconds. आंसर. फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें. अल्लाह हाफिज़.